और पहले यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज दो स्टॉक जो फोकस में है, पीएसयू बैंकिंग लॉट में से बैंक ऑफ बड़ौदा। डीलर्स को लगता है कि यहाँ से भी पीएसयू बैंक्स में अप्रैल सीरीज के लिए काफ़ी अच्छे कमाई के मौके बन सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा उनको पसंद है और अप्रैल सीरीज के लिए 235 238 के लेवल्स तक आ सकते हैं टारगेट्स वाइज, इसीलिए यहाँ वो बीटीएसटी का ट्रेड रिकमेंड कर रहे हैं और डोमेस्टिक फंड्स भी यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा इंडिकेशन है। और सीईएससी ये भी एक स्टॉक है जो एचएनआई फेवरेट है। एफएनओ की बात करें तो डीलर्स यहाँ 155 158 के टारगेट्स के साथ बीटीएसटी की एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा और सीएससी ये दोनों स्टॉक्स में बाइंग की राय है फिलहाल। शुक्रिया यतिन जी तमाम जानकारी के लिए। अब चलते हैं बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स लेते हैं। आशीष जी, आपसे शुरुआत होगी। आशीष बैती जी, बताइए बीटीएसटी एसटीबीटी। जी, बीटीएसटी के तौर पे यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। ये इनफैक्ट हमारा सुबह सस्ता ऑप्शन के तौर पे भी दिया गया ट्रेड था और वहाँ जरूर टारगेट सेट हो गए, लेकिन हमें लग रहा है कि 1400 का जो एक अहम सबको रेजिस्टेंस एरिया था उसके ऊपर ये अब जा चुका है और यहाँ से एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो 1440 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 1380 का कैसे मेंटेन करें। शिल्पा जी, आप क्या कैरी करें कल के लिए? जी बिल्कुल, मेरा ध्यान यहाँ पे कोलपाल पे है। मुझे लगता है कोलपाल पे ध्यान देना चाहिए। 2370 के स्टॉप लॉस से लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 2460। ओके, सोमिल आपका ट्रेड क्या रहेगा कल के लिए? मेरा ट्रेड रहेगा टॉरेंट पावर में। एक फ्लैग पैटर्न बना है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल चुका है। टारगेट वुड बी 1600, स्टॉप लॉस होगा 1460। ठीक है, टॉरेंट पार बीटीएसटी ट्रेड आती हुई। शिल्पा जी, आप बताइए आप क्या पिक कर रही हैं? कविता जी, आप माफ कीजिएगा, कविता जी आप बताइए आप क्या पिक कर रही हैं कल के लिए? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर मूव अच्छे एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। 178 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करना चाहिए। अपने प्रीवियस 200 डेज मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। 185 187 के प्राइस टारगेट रखने चाहिए। ओके, अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं अब आपको। आज सुबह जब हम ट्रेड सेटअप डिस्कस कर रहे थे तो मैंने एक चीज़ कही थी कि नॉर्मली अगर कोई स्टॉक एक्सपायरी से एक दिन पहले बैन से बाहर आता है तो वो इंटरेस्टिंग इसलिए होता है कि एक्सपायरी वाले दिन अगर बैन से बाहर आता है तो इंटरेस्टिंग इसलिए होता है क्योंकि शायद उसको वापस बैन में लाने की तैयारी हो रही होती है। बात हो रही है यहाँ इंडसइंड बैंक की। आज यहाँ ऑब्वियसली थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको दिखाई देगी, लेकिन इंडसइंड बैंक वापस बैन में आने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, वो अपडेट आएगा आपकी स्क्रीन पर और इंडेक्स का स्टॉक और शुरुआत करेगा सीधा बैन में। ये आई थिंक गलत चल गया, ये कल का चल गया है शायद। एक बार ये कल का चल गया। ये थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट फ्रॉम माय एंड, थोड़ा हमने गलत डेटा चला दिया उसके लिए। अगर सही डेटा रेडी हो तो प्ले कर दीजिए। इंडसइंड बैंक 101%, बिरलासॉफ्ट 97% और मनापुरम 94%। थोड़ा एज एडिटर ऑफ द चैनल मैं अपोलोजाइज़ करूँगा यहाँ पर श्रेया कि हमारी तरफ से इतना इंपॉर्टेंट डेटा गलत गया, तो ये मेरी गलती है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। ये असली सही डेटा है। इंडसइंड बैंक करीब करीब 101%। विरूप, मार्केट ब्रेथ कैसी रही आज? जी, ब्रेथ पे आते हैं अनुज, और ब्रेथ अगर आप स्क्रीन पे देखें तो मतलब आपको कल की तुलना में फिर भी बहुत ठीक नज़र आएगी। डैमेज कंट्रोल हुआ स्पेशली इन बैंक्स और आईटी में। लेके आइए प्लीज़ मार्केट ब्रेथ आपकी स्क्रीन पे। और लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग देखिए, लॉन्ग 96 और लॉन्ग अनवाइंडिंग 31, यानी जो प्राइस डैमेज कल तक हुआ वो आज यहाँ पे जाकर नहीं हुआ, वो थम गया काफ़ी हद तक। 68 में शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट लगभग 26 में, लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 31 में। आते हैं उन काउंटर्स पर देखते हैं जहाँ पर आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ। इस क्रम में सबसे ऊपर अगर आप देखें तो कुछ बैंक, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स थे। बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, पेटीएम, गेल, मैक्रोटेक डेवलपर्स और पीएनबी, कुछ काउंटर्स जहाँ पे आज लॉन्ग क्रिएट हुए। अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप हुई यहाँ पर। नेक्स्ट में शॉर्ट कवरिंग, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग थी। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदानी ग्रीन, ग्लेनमार्क, जेके सीमेंट, बीएसई पे न्यूज़ का इम्पैक्ट, तो सारे के सारे शॉर्ट्स कवर हुए। और थर्ड पायदान पे रहा आपका शॉर्ट बिल्डअप, सोना, बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन, टाटा मोटर्स। यहाँ पे आज इम्पैक्ट पड़ा। आज ऑटो पे खासा इम्पैक्ट था, ऑटो पे, ऑटो एंसिलरी पे। और ये लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईआरएफसी, टाटा एलेक्सी, अशोक लेलैंड और केपीआईटी टेक्नोलॉजी से ऐसे कुछ स्टॉक्स रहे जहाँ पे आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। जाते जाते कंसिडर करने लायक कुछ और स्टॉक्स जो हैं, मैं देख रहा हूँ जो लास्ट मिनट बाइंग है उसमें आप लेके आइए। 2-3 स्टॉक्स मैंने अभी मेरी निगाह के आगे आए। एक तो लेके आइए आप हैवेल्स। क्या कंसिडर करूँ?
इसको एक ये, देन अदर वन इज टाटा पावर 383। टाटा पावर का क्लियर ज़्यादा चार्ट है ये। शिल्पा जी, आउट ऑफ दीज टू, आई मीन टाटा पावर और हेवल्स, क्या कंसिडर कर सकते हैं कल के लिए? मुझे लगता है कि आप टाटा पावर पे ध्यान दे सकते हैं। टाटा पावर 378 के स्टॉप लॉस से आप इसमें एक लॉन्ग अटेम्प्ट ले सकते हैं। 395 से 400 इसके टारगेट्स होते हैं।